आज के ई लेक्चर में सेमेस्टर सेकंड के विद्यार्थियों का स्वागत। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम अगेन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये इसका चौथा पार्ट है। डिफरेंस इनपुट वोल्टेज आइडियली जीरो। Let us consider the equation 2.9 which can be rewritten as इक्वेशन 3.9 जिससे कि हमने वोल्टेज गेन डिफाइन किया था A बराबर V0 अपॉन VID। तो यहाँ से हमने इसे रीराइट किया है VID बराबर V0 अपॉन A। सिंस A इज़ वेरी लार्ज, आइडियली इन्फिनिटी, आप A को जैसे ही इन्फिनिटी करेंगे VID नियरली इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? वोल्टेज के बीच का डिफरेंस ज़ीरो है, यानी V1 बराबर V2 है। दैट इज़ V1 बराबर V2 आइडियल। इक्वेशन 3.7b। सिंस इक्वेशन 3.7b सेज, इक्वेशन 3.7 क्या बता रही है? दैट वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल of the op-amp is approximately equal to that at the inverting terminal provided that A is very large। ठीक है, अगर A very large है तो V1 बराबर V2 के होगा। This concept is useful in analysis of closed loop voltage circuit। For example, ideal closed loop voltage gain equation 3.3 can be obtained using the preceding result as follows। in the circuit of figure 3.2, हमने 3.2 फिगर पिछली बार डिस्कस किया था, तो वहाँ पर V1 किसके बराबर है? V इन के। और V2 किसके बराबर है? V फीडबैक के। V2 बराबर V फीडबैक के, और V फीडबैक आपके पास बराबर है R1 V0 VR1 प्लस R2, क्योंकि फीडबैक का काम कौन कर रहा है? R1 और R2। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमने V2 की वैल्यू, VF की वैल्यू हमने पिछले आर्टिकल में निकाली थी, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है। V1 को V2 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो V इन बराबर R1 V0 R1 प्लस RF। Substituting these values of V1 and V2 in equation 3.7b, यानी V1 को V2 के बराबर हमने लिखा है, तो V इनपुट बराबर R1 V0 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF। दैट इज़ AF बराबर, AF फीडबैक वाला एम्पलीफिकेशन कैसे डिफाइन किया जाता है? गेन V0 अपॉन V इन। तो आप इसे V0 अपॉन V इन लिखेंगे तो आपके पास आएगा R1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1 विच इज़ 1 प्लस RF अपॉन R1। आइए डिस्कस करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। फीडबैक पर चर्चा कर रहे हैं कि फीडबैक से इनपुट रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। फिगर 3.4 shows a voltage series feedback amplifier with op-amp equivalent circuit। In this circuit, Ri is the input resistance open loop। जब op-amp ओपन लूप के अंदर है, यानी उसमें कोई भी फीडबैक सर्किट नहीं लगा हुआ है, उस समय उसका इनपुट रेजिस्टेंस Ri से डिनोट किया गया है। और RIF जो है इनपुट रेजिस्टेंस है आफ्टर फीडबैक, इज द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर विथ फीडबैक। द इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक इज डिफाइंड एज RIF इज इक्वल्स टू V इनपुट अपॉन I इनपुट। वोल्टेज अपॉन करंट का रेशो रेजिस्टेंस है। आइए फिगर में डिस्कस करते हैं। देखिए फिगर, देखिए आप, ये इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक का सर्किट है।
फीडबैक के लिए हमने R1 और RF रेजिस्टेंस यूज़ करे हैं और बाकी सारा सर्किट तो आप फेमिलियर है। लोड के अक्रॉस V0 वोल्टेज है, V इन सोर्स सिग्नल की वोल्टेज है जिसका इनपुट रेजिस्टेंस 0 है। करंट जो फ्लो हो रही है वो I इन हो रही है, VID V1 और V2 के बीच का डिफरेंस है और बाकी सारी प्लस VCC और माइनस VE सप्लाई है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फीडबैक की बात। तो आप R1 और R2 की पोजीशन देख लीजिए। VF जो है आपको प्लस माइनस इंडिकेशन के द्वारा R1 के अक्रॉस होने वाले ड्रॉप को इन्होंने इंडिकेट किया है। V0 RL लोड के अक्रॉस होने वाला ड्रॉपेज है। तो RIF बराबर V इन I इन, I इन मीन्स VID डिवाइडेड बाई RI विदाउट फीडबैक। ओपन वाला जो रेजिस्टेंस है और वोल्टेज डिफरेंस जो आ रहा है आपके पास V1 इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में, इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको इनपुट करंट मिलेगा। हाउएवर VID बराबर V0 अपॉन ए, ये हमारी डेफिनेशन है। ए बराबर V0 अपॉन VID, उसे जस्ट पोजीशन चेंज करके लिखा गया। VID बराबर V0 अपॉन ए। V0 बराबर A अपॉन A प्लस बी V इन, ये भी हम पिछले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। आउटपुट वोल्टेज A अपॉन 1 प्लस AB अपॉन V इन के बराबर है। इन दोनों टर्म की वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास RIF है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि हम यहाँ पर आफ्टर फीडबैक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। RIF बराबर RI V इन अपॉन हमारे पास था करंट। यहाँ क्या टर्म आ रही थी हमारे पास, VID अपॉन RID, यानी करंट हमारे पास आ रहा था। तो यहाँ VID इज़ V0 अपॉन A सब्स्टिट्यूट किया गया एंड देन सेकेंड में V0 की वैल्यू A अपॉन 1 प्लस AB VI सब्स्टिट्यूट की गई। ये दोनों काम किए गए। उसके बाद हमारा जो शेप बन रहा है इक्वेशन का वो 3.8 फॉर्म में जा रहा है। RIF आफ्टर फीडबैक रेजिस्टेंस इज़ ARI V इन। V0 के स्थान पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा V इन डिवाइडेड बाय 1 प्लस AB। A से A फैक्टर कैंसिल हो रहा है, V इन फैक्टर आपस में कैंसिल हुए, तो आपके पास आ रहा RIF बराबर RI 1 प्लस AB। RI क्या चीज़ है, विदाउट फीडबैक इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, और RIF फीडबैक के पश्चात रेजिस्टेंस है। तो क्या देखा आपने, RI का 1 प्लस AB टाइम्स होता है। This means that the input resistance of the op-amp with feedback is 1 plus AB times that without feedback. नेक्स्ट टाइम हम अभी इसके और पैरामीटर्स की चर्चा करेंगे। अभी आज हमने इनपुट रेजिस्टेंस की बात की है, अभी हम आउटपुट रेजिस्टेंस देखेंगे, बैंडविड्थ की बात करेंगे। अभी ये फीडबैक वाला आर्टिकल हमारा कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।